तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक आर्किटेक्ट को दिखाते हुए जिसका नाम जॉन होता है। जॉन की अपनी पत्नी एलिसन के साथ अक्सर लड़ाई रहती है, जिस वजह वो हमेशा दुखी सा रहता है। इनका एक छोटा बेटा भी होता है जो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से काफी परेशान रहा करता है। इसके बाद एक दिन दिखाया जाता है कि जॉन अपनी साइट पर काम कर रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि आज तो उसके बेटे का जन्मदिन है। इसलिए जॉन सोचता है कि आज वो घर जाकर अपनी पत्नी से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेगा और कोशिश करेगा आज के बाद उससे कभी ना लड़े, ताकि उनका बेटा खुश रह सके। अब जॉन जल्दी से अपना काम खत्म करके घर पर जाता है और जैसा उसने सोचा था वो वैसा ही करता है। जॉन अपनी पत्नी से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता और उससे अच्छे से बात करता है और उससे सलाह कर लेता है। अब ये सब देखकर इनका बेटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इनके घर पर इनके पड़ोसी भी आते हैं और ये सब एक साथ बैठकर टीवी देखने लगते हैं। टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि बहुत सारे कॉमेंट्स मतलब कि उल्का पिंड गिरने वाले हैं। इस न्यूज को सुनकर ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक कॉमेंट बरमूडा ट्रेकर में गिर चुका है जिसकी वेव्स दूर दूर तक फैल जाएगी। जॉन अपने घर से बाहर जाकर देखता है और तभी वहाँ एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है जो कि उसी की वजह से आया होता है जो बरमूडा ट्रेकर में उल्का पिंड गिरा है। यह हवा का झोंका इतना ज्यादा तेज होता है कि जॉन को उठाकर फेंक देता है और यहाँ तक कि इनके घर की खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। अब ये सब देखकर जॉन समझ जाता है कि न्यूज में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच है। इसके बाद जॉन के घर के अंदर जो भी उसके पड़ोसी होते हैं वो सब भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि बहुत ही जल्द कोई न कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तभी जॉन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उनके टीवी पर भी सेम ही मैसेज आता है, जिस वजह से वहाँ मौजूद उनके पड़ोसी भी उस मैसेज को पढ़ लेते हैं। इस मैसेज में बताया जाता है कि जॉन और उनके परिवार को एक शेल्टर हाउस के लिए चुना गया है जहाँ उनका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है। लेकिन वहाँ मौजूद उनके पड़ोसियों को ये बात बिल्कुल सही भी लगती है। उनका मानना है कि सुरक्षा सबको एक जैसी बराबर मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि क्या हम इंसान नहीं है, सुरक्षा देने के लिए बस तुम्हारी ही फैमिली को ही क्यों चुना गया। ये कहकर सब जॉन के घर से निकल जाते हैं। अब जॉन और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करने लगते हैं। जॉन के बेटे को डायबिटीज होती है इसलिए वो उसके लिए इंसुलिन भी रख लेता है। अब ये अपनी कार से इमरजेंसी शेल्टर हाउस के लिए निकलने ही लगती है कि तभी उनकी कार के आगे एक लेडी आ जाती है जो कि उनकी ही नेबर है और वो कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ हमारे साथ मर जाए। लेकिन जॉन अपने साथ किसी और को चाहकर भी नहीं लेकर जा सकता था क्योंकि उसे अपनी फैमिली के अलावा किसी और को अपने साथ लाना अलाउ नहीं करता था। इसलिए जॉन उस बच्ची को साथ लिए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जॉन किसी तरह से एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है और बहुत ही ज्यादा आर्मी लगी हुई थी और यहीं से इनको एक प्लेन के दोबारा इमरजेंसी शेल्टर हाउस तक पहुंचा दिया जाएगा। अब जॉन और उसका परिवार एयरपोर्ट के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी जॉन को याद आता है कि वो अपने बेटी की डायबिटीज की दवाई तो बाहर कार में ही भूल गया है। जॉन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर प्लेन में बैठ जाओ, मैं कार से इंसुलिन मतलब की दवाइयाँ लेकर तुम्हें प्लेन में ही मिलता हूँ। लेकिन जॉन की पत्नी अपने पति के बिना प्लेन में बैठना नहीं चाहती, इसलिए वो वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर के पास जाती है और बताती है कि मेरे पति बाहर कार में से मेरे बेटे की दवाइयाँ लेने गए हैं और जब तक वो नहीं आ जाते हम यही रुकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉन की पत्नी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल इस प्लेन में किसी भी तरह के मरीज को एंट्री नहीं थी, इसलिए वो आर्मी ऑफिसर जॉन की पत्नी को वहाँ से किसी दूसरी जगह पर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को अपने बेटे की मेडिसिन मिल गई होती है, इसलिए वो भागता हुआ वापस आता है। लेकिन वहाँ उसे कहीं भी उसकी पत्नी और उसका बेटा नहीं दिखते हैं। जॉन भागता हुआ प्लेन के अंदर जाता है लेकिन वहाँ पर भी उसे नजर नहीं आते और तभी वहाँ प्लेन में खड़ा एक आर्मी ऑफिसर जॉन के हाथ में दवाइयों का पैकेट देख लेता है और पूछता है कि ये मेडिसिन किसकी है। जॉन कहता है कि वो मेरे बेटे की है। तब वो आर्मी ऑफिसर बताता है कि प्लेन में किसी भी पेशेंट को एंट्री नहीं है
अब जॉन समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन में एंट्री नहीं मिली है, उन्हें बाहर ही रोक लिया होगा। इसलिए वो बाहर की तरफ भागता हुआ जाता है, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। जब ये बात सभी को पता चलती है तो एयरपोर्ट पर जो भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोग प्लेन की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वो सब भी प्लेन के अंदर जाना चाहते हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं। तभी आर्मी वाले उन सबको रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन फायरिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच जाती है। फायरिंग होने की वजह से वहाँ खड़े एक टैंक में से फ्यूल लीक होने लग जाता है और आग लग जाती है, जिस वजह से वहाँ खड़े एक प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। इस हुए ब्लास्ट को जॉन की पत्नी दूर से देख रही होती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे अब ऐसा लगता है कि पता नहीं उसका पति जॉन जिंदा है या नहीं। वो जॉन को काफी ढूंढती है, लेकिन जॉन उसे कहीं भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो एक पर्ची पर लिखती है कि वो अपने बेटे को लेकर अपने मॉम डैड के घर जा रही है और इस पर्ची को अपनी कार पर चिपका कर वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है कि अगर जॉन जिंदा है तो वो अपनी कार के पास जरूर आएगा और इस पर्ची से उसे पता चल जाएगा कि हम मेरे पेरेंट्स के घर चले गए हैं। अब कुछ ही देर के बाद जॉन अपनी कार की तरफ आता है, जहां उसे कार पर चिपकी हुई वही पर्ची मिलती है, जिसे पढ़कर वो एक सुकून की सांस लेता है कि उसकी पत्नी और बेटा ठीक है। अब जॉन भी ये फैसला करता है कि वो भी अपनी पत्नी के मॉम डैड के घर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन की पत्नी बीच रास्ते में किसी से कार में लिफ्ट मांगती है और वो आदमी उसे लिफ्ट भी दे देता है। अब बीच रास्ते में वो आदमी जॉन की वाइफ से पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो। वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि हमें इमरजेंसी शेल्टर के लिए चुना गया था, लेकिन मेरा बेटा डायबिटीज पेशेंट है, इसलिए हमें प्लेन में बैठने नहीं दिया गया और मैं अपने पति से अलग हो गई हूँ, इसीलिए अब मैं अपने मॉम डैड के घर जाना चाहती हूँ। लेकिन वो आदमी कहता है कि हमें वापस एयरपोर्ट जाना चाहिए। जॉन की पत्नी कहती है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है और मुझे अभी मेरे पति का भी कुछ नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर है भी तो पता नहीं कहाँ है, और वैसे भी मेरा बेटा डायबिटीज पेशेंट है। इसके बाद वो आदमी कार रोकता है और जॉन की पत्नी को जबरदस्ती कार से बाहर उतार देता है और उसके बेटे को अकेले ही बिठा कर ले जाता है। जॉन की पत्नी बहुत चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जॉन अपनी पत्नी और बेटे तक पहुँचना चाहता है और तभी वो देखता है कि एक और कॉमेट गिरा है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और चारों तरफ मायूसी और खामोशी छा गई है। दरअसल अब इस तरह से बहुत सारे कॉमेट्स धरती पर गिरने वाले हैं और एक ऐसा भी कॉमेट गिरेगा जो इस धरती को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा। वहीं जॉन अभी तक अपनी पत्नी और बेटे तक नहीं पहुंच पाया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी उसे एक आर्मी ट्रक मिलता है जो कि कनाडा जा रहा होता है और जॉन की पत्नी के पेरेंट्स भी कनाडा में ही रहते हैं, इसलिए वो इस ट्रक में बैठ जाता है। अब इस ट्रक में जॉन को एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि क्या तुम जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ खास लोगों को ही क्यों चुना है। इसके पीछे एक वजह है, मेरी मॉम एक डॉक्टर और मुझे उन्होंने ही बताया है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि कमेंट्स गिरने के बाद सारी दुनिया तबाह हो जाएगी और एक ऐसा भी कमेंट गिरेगा जो इस पूरी धरती को तहस नहस कर देगा। मतलब कि सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर, सब कुछ खत्म हो जाएगा और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब इन सब चीजों को दोबारा से बनाने की जरूरत होगी। वो लड़का कहता है कि तुम आर्किटेक्ट हो, इसीलिए गवर्नमेंट तुम्हें बचाना चाहती है और जैसा कि मेरी मॉम डॉक्टर है, उनको भी आगे भविष्य अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। दरअसल ग्रीनलैंड के लिए मतलब कि शेल्टर के लिए बस उन ही लोगों को चुना गया था जिनकी आने वाले समय में यानी भविष्य में जरूरत हो सकती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और वो सभी लोग जिनके अंदर दुनिया के निर्माण की कोई न कोई कला है। इन दोनों की बातें ट्रक में बैठा हुआ एक आदमी सुन रहा होता है और उसे अब पता चल चुका है कि जॉन को ग्रीनलैंड के लिए मतलब कि शेल्टर के लिए चुना गया था और उसके हाथ में एक रिस्ट बैंड है जो कि प्लेन के अंदर जाने का मतलब कि ग्रीनलैंड में जाने का एक पास है और वो किसी भी हालत में जॉन से छीनना चाहता है, जिस वजह से जॉन और उस आदमी के बीच हाथापाई हो जाती है।
जॉन को जो ट्रक में लड़का मिला था वो जॉन की मदद करना चाहता है, लेकिन इसमें उसकी खुद की ही मृत्यु हो जाती है, पर जॉन किसी तरह से बचकर निकल जाता है। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने जॉन के बेटे का अगवा कर लिया था। वो आदमी अपनी पत्नी के साथ जॉन के बेटे को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जॉन के बेटे के पास वो रिस्ट बैंड है जिसे दिखाकर वो प्लेन में बैठ सकते हैं। वहां पर वो आदमी आर्मी के सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है कि ये हमारा बेटा और इसके हाथ पर रिस्ट बैंड भी है, पर हमारा रिस्ट बैंड इस भीड़ में कहीं खो गया है, प्लीज हमें प्लेन में जाने दिया जाए। लेकिन तभी जॉन का बेटा बोल पड़ता है और रोते हुए कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इन दोनों ने मुझे किडनैप किया है, प्लीज मुझे बचा लो। आर्मी ऑफिसर समझ जाता है कि ये इनका बेटा नहीं है। वो उनसे जॉन का बेटा ले लेता है और नर्सिंग कैंप में ले जाता है। वहीं कुछ ही देर बाद जॉन की पत्नी भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे उसका बेटा मिल जाता है। इसके बाद जॉन की पत्नी वहाँ की एक डॉक्टर से कहती है कि मुझे कनाडा अपने घर पहुँचना है। वो डॉक्टर उसे बताती है कि यहाँ से कनाडा के लिए एक बस जाती है, तुम उसमें जा सकती हो। अब जॉन की पत्नी अपने बेटे को लेकर कनाडा के लिए मतलब कि अपने घर के लिए उस बस से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन भी जैसे तैसे करके अपनी वाइफ के फादर के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे अपनी पत्नी और बेटा नहीं मिलते, जिस वजह से जॉन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी की कॉल आती है और वह बताती है कि हम कनाडा मतलब कि अपने पिता के घर पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ पर जॉन की पत्नी जॉन की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि जॉन बिल्कुल ठीक है। जॉन पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। जीन की वाइफ उसे वहाँ एक एड्रेस बताती है और जॉन कार लेकर उन्हें लाने के लिए निकल जाता है। जॉन जब वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन घर आ जाता है जहां वो बताता है कि धरती पर एक बहुत बड़ा कोमेट मतलब कि उल्का पिंड गिरने वाला है जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आर्मी वालों ने ग्रीनलैंड में एक शेल्टर हाउस बनाया है और हमें जल्दी से जल्दी वहां के लिए निकलना होगा। जॉन की पत्नी अपने पिता से कहती है कि आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, मेरा तुम्हारे साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मैं अपना आखिरी समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ। मौत अगर आनी है तो आके रहेगी, इसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। ये सारी बातें सुनकर जॉन की पत्नी रोने लगती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन उसे जॉन और अपने बेटे के लिए जाना पड़ता है। अब जॉन अपनी पत्नी और बेटे के साथ कार में वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो देखते हैं कि अब धरती पर कोमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिरने शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से चारों तरफ तबाही तबाही मच रही होती है। जॉन की पत्नी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जॉन उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें मजबूत होना होगा, हमें अपने बच्चे के लिए मजबूत होना ही होगा। जॉन किसी तरह से अपनी कार वहां से निकाल लेता है। जॉन को एयरपोर्ट पर समय से पहुंचना होगा, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। रात में बस एक आखिरी प्लेन ग्रीनलैंड के लिए निकलने वाला है और प्लेन रनवे पर आ चुका है। प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन जॉन अपनी कार प्लेन के सामने ही ले आता है। प्लेन से पायलट बाहर निकलकर जॉन से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जॉन पायलट से कहता है कि हमें प्लेन में जगह चाहिए। वो उसे अपना रिस्ट बैंड भी दिखाता है और बताता है कि हमें भी ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है। पायलट जॉन और उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन में बिठा लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब प्लेन ग्रीनलैंड पहुंचने के लिए ऊपर आसमान में होता है, तब सबसे बड़ा उल्का पिंड यानी कि सबसे बड़ा कोमेट धरती पर आ गिरता है। ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि एक बार में ही इस धरती को तहस नहस कर देता है, जिसकी वजह इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती है। इनका प्लेन धरती से ऊपर होता है, लेकिन फिर भी प्लेन में एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिस वजह से प्लेन का बैलेंस खराब हो जाता है। लेकिन प्लेन का सिर्फ आगे का ही हिस्सा डैमेज होता है, और किस्मत की बात ये भी होती है कि प्लेन में आग नहीं लगती और किसी भी यात्री को एक खरोच तक नहीं आती। ये सब के सब प्लेन से उतरते हैं और थोड़ा आगे जाने पर देखते हैं कि सामने एक आर्मी का बेस कैंप है। दरअसल ये ग्रीनलैंड पहुंच चुके। आर्मी वाले इन सबको ट्रक में बिठाकर शेल्टर हाउस तक ले जाते हैं, जहां पहाड़ों के अंदर बहुत बड़े बड़े बरगद बनाए होते हैं और इनको इन पैकेट्स में ले जाया जाता है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि इन बंकर्स को अब सील कर दिया जाता है और तभी एक और बहुत ही बड़ा कॉमेट यानी कि उनका पिंड गिरता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से पूरी धरती हिलने लग जाती है। बहुत ही जबरदस्त अर्थक्वेक आ जाता है और बहुत ही जोरदार आवाज आती है। बंकर्स के अंदर बैठे लोग काफी डर जाते हैं। जॉन अपनी फैमिली को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी एकदम से चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और ये सन्नाटा पूरे 9 महीने तक रहता है। दरअसल इन्होंने बंकर के अंदर खाना पीना रहने की सारी चीजों का इंतजाम कर रखा होता है। बाहर का वातावरण जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला हो गया था, जहां इंसान सांस नहीं ले सकता था, अब वो पहले की जैसे नॉर्मल होना शुरू हो चुका है। अब फाइनली ये बंकर्स का दरवाजा खोलते हैं, जहां वो देखते हैं कि बड़े बड़े शहर, सारी दुनिया बिल्कुल तबाह हो चुकी है और इस दुनिया में सिर्फ ये ही लोग नहीं है जो बचे हैं। दरअसल दुनिया के हर देशों ने अपने अपने लोगों के लिए बंकर्स बनाए होते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी दुनिया में बहुत सारे लोग बचे हैं जिनके साथ ये रेडियो के दोबारा संपर्क कर चुके हैं और अब ये सब मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।